आज का टॉपिक है हमारा हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया। आज हम फार्माकोपिया के बारे में पढ़ेंगे। फार्माकोपिया कितने तरीके की होती है, फार्माकोपिया का मतलब क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। फार्माकोपिया क्या होती है? फार्माकोपिया वर्ड ग्रीक टर्म से बना हुआ है, दो ग्रीक टर्म से लिया गया है। फार्माकॉन जिसका मतलब होता है ड्रग, एंड पोया का मतलब होता है टू मेक, यानी कि बनाना। फार्माकोपिया क्या होती है? एक ऑफिशियल बुक है जो कि किसी भी कंट्री की नेशनल गवर्नमेंट उसको पब्लिश करती है। उसके अंदर हमें लिस्ट ऑफ ड्रग्स, डिस्क्रिप्शन, प्रिपरेशन, टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, प्योरिटी एंड पोटेंसी दिया रहता है। और तो और हमें उनके जितनी भी ड्रग्स हैं उनका ऑफिशियल नेम, कितनी डोज लेनी है, उनका सिनोनिम क्या है, ये सब भी उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी होती है। फार्माकोपिया कितने तरीके की होती है? जो बेसिकली कॉमनली टाइप ऑफ फार्माकोपिया है जो हम यूज़ करते हैं वो होती है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया, यूरोपियन फार्माकोपिया। एक और फार्माकोपिया होती है वो है इंटरनेशनल फार्माकोपिया, जो कि एक कॉमन फार्माकोपिया होती है और ऑल ओवर द वर्ल्ड चलती है। इसके बाद कुछ फार्माकोपियाज़ होती हैं जो कि स्पेसिफिक कंट्रीज़ की होती है, जैसे कि चाइनीज़ फार्माकोपिया, जापानीज़ फार्माकोपिया। बट ये कुछ ऐसी कंट्रीज़ की फार्माकोपिया है जो कि ऑल ओवर एशिया चलती है। यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के बारे में जानते हैं। 1817 में एक डॉक्टर लाइमन स्प्लेंडिंग थे न्यूयॉर्क के, उन्होंने ये आइडिया प्रपोज किया था कि हमें अपनी कंट्री की एक फार्माकोपिया, नेशनल फार्माकोपिया पब्लिश करनी चाहिए। जो फर्स्ट एडिशन आई थी वो आई थी 15 दिसंबर 1820 में, जिसके अंदर 270 ड्रग्स के बारे में बताया था 272 पेजेस में। फिर आफ्टर 10 ईयर्स ऑफ इंटरवल 1905 में 9th एडिशन यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया की पब्लिश हुई थी। इन फार्माकोपिया आई थी ब्रिटिश फार्माकोपिया। ब्रिटिश फार्माकोपिया नेशनल फार्माकोपिया है यूनाइटेड किंगडम की। ये स्टैचुररी कंपोनेंट है ताकि मेडिसिन्स पे हम कंट्रोल कर सकें। नेशनल फार्माकोपिया के साथ हमारी आई थी ब्रिटिश नेशनल फॉर्मूलरी, जो कि यूनाइटेड किंगडम में फार्मास्यूटिकल स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करती थी। फिर फर्स्ट एडिशन ब्रिटिश फार्माकोपिया की पब्लिश्ड हुई 1864 में, जो कि अलग अलग स्टैंडर्ड्स हमें प्रोवाइड करी थी कि कितनी स्टैंडर्ड में उनकी प्योरिटी होगी, कितने स्टैंडर्ड में हमें ड्रग्स को यूज़ करना है। फार्माकोपिया नेशनल फार्माकोपिया थी। अब इसकी सेकेंड एडिशन आई थी 1907 में। इसके साथ आई थी ब्रिटिश फार्माकोपियल इंडेक्स, और इसमें बहुत सारे स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करे गए थे। एटलीस्ट 3000 तक मोनोग्राफ्स दिए गए थे ड्रग सब्सटेंस के, एक्सिपिएंट्स के बारे में बताया गया था और फॉर्मुलेटेड प्रिपरेशंस के बारे में भी बताया गया था। ऑल्दो इसमें वेटनरी मेडिसिन को भी इंक्लूड करा गया था ताकि वो बहुत अच्छे से प्रेजेंट हो सके। लेकिन थर्ड एडिशन ब्रिटिश फार्माकोपियल इंडेक्स की नहीं आई थी क्योंकि उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स थी। बिफोर प्री इंडिपेंडेंस डेज ब्रिटिश फार्माकोपिया के बाद इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश हो चुकी थी। पहली एडिशन जो इंडियन फार्माकोपिया की थी वो 1955 में आई और उसी का सप्लीमेंट 1960 में आया। इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्रूड ड्रग्स के बारे में बातें की गई थी और उनकी प्रिपरेशन के बारे में। सेकेंड एडिशन इंडियन फार्माकोपिया की पब्लिश हुई थी 1966 में, जो कि डॉक्टर बी मुखर्जी और चेयरमैन शंकर एस के अंडर पब्लिश हुई, और इसका सप्लीमेंट आया 1975 में। थर्ड एडिशन आई थी इसकी 1985 में। इसके अंदर इंक्लूड हुए थे जनरल नोटिसेस और अपेंडिक्सेस। और 1985 में डॉक्टर नित्यानंद स्वामी जी ने एज अ चेयरपर्सन थर्ड एडिशन इसकी पब्लिश करी थी, और इसका फर्स्ट सप्लीमेंट आया था 1991 में, जिसमें जनरल नोटिसेस और कुछ ड्रग्स के बारे में बात की गई थी। फोर्थ एडिशन इंडियन फार्माकोपिया की आई थी 1996 में। इसमें थर्ड एंड फोर्थ सप्लीमेंट आए थे। थर्ड सप्लीमेंट आया था 2000 में और फोर्थ सप्लीमेंट आया था 2002 में। जो इनके सप्लीमेंट आए उनके दो पार्ट थे। पार्ट 1 में हमने ड्रग्स के बारे में पढ़ा था जो कि नॉन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के बने होते हैं, और पार्ट 2 में बायोलॉजिकल प्रोडक्ट से बनी हुई ड्रग्स के बारे में हमने पढ़ा था। फिफ्थ एडिशन में क्या हुआ था? फिफ्थ एडिशन 2007 में आई थी, जो कि नित्यानंद स्वामी जी ने पब्लिश करी थी। सिक्स्थ एडिशन जो थी 2010 में आई। आफ्टर सिक्स्थ एडिशन फार्माकोपिया हर 4 साल बाद रिलीज़ होती गई। ऐसी सेवन्थ एडिशन आई थी 2014 में, और उसका सप्लीमेंट आया था 2015 में। उसके बाद आई थी एट्थ एडिशन। एट्थ एडिशन आपकी 4 साल बाद रिलीज़ हुई, यानी कि 2018 में, और उसको 4 वॉल्यूम्स में डिवाइड करा गया था।
अब इस तरीके से इंडियन फार्माकोपिया हर 4 साल बाद रिलीज़ होने लगी। फार्माकोपिया में क्या होता है, मोस्टली क्या होती है, आपकी ड्रग्स 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। सबसे पहले उनका इंट्रोडक्शन दिया जाता है, फिर मोनोग्राफ्स दिए जाते हैं एंड देन अपेंडिसेस दिए जाते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या होता है, लेटेस्ट एडिशन कब आई, चेंजेस क्या हुए, जनरल नोटिसेस में क्या चेंजेस हुए, पहले जो मिसप्रिंट हो चुका था उसको दोबारा चेंज करके दिया रहता है। मोनोग्राफ्स में क्या दिया जाता है, जैसे कि हम ड्रग्स पढ़ते हैं, ड्रग्स का सिनोनिम क्या है, ड्रग्स का क्लासिफिकेशन क्या है, उनका केमिकल नेम, लिमिट टेस्ट कैसे करना है, ऐसे आप कैसे परफॉर्म करेंगे, स्टोरेज कंडीशंस क्या रहेंगी, ये सब इंक्लूड किया जाता है। और जो चीज़ें इंक्लूड की जाती है वो है ड्रग्स हैं, जैसे कि केमिकल फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर वेट क्या है, सिंथेटिक केमिकल यूनिट क्या है, स्टैंडर्ड फॉर प्योरिटी एंड डिस्क्रिप्शन क्या है, डिटेल्स देनी होती है कि इनके अपीयरेंस, ऑर्डर एंड टेस्ट कैसा है, सॉलिबिलिटी के बारे में बताना होता है, आइडेंटिफिकेशन क्या है, टेस्ट फॉर प्योरिटीज़ क्या है, नॉन स्पेसिफिक टेस्ट क्या है, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, डिस्टिलेशन कैसे करना है, क्या उनके टेस्ट हैं, ऐसे मेथड्स क्या हैं क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए किसी भी ड्रग की, स्टोरेज कंडीशंस क्या होंगी, ये सब चीज़ें आती हैं आपकी मोनोग्राफ्स के अंदर। इंडेक्सेस क्या होते हैं, ये एक टाइप का इंडेक्स होता है जिसमें जनरल नोटिसेस और मोनोग्राफ्स के बारे में बताए जाते हैं। जैसे टाइप ऑफ अपेंडिसेस, अपेंडिक्स जिसमें टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी के बारे में बताया, नंबर ऑफ सप्लीमेंट कितनों के बारे में बताया, 6 के बारे में बताया, बायोलॉजिकल लिमिट टेस्ट एंड ऐसे वो कहाँ पर बताया, 41 में बता रखा है। तो आप ऐसे को डायरेक्ट जाके उसमें देख सकते हो। ऐसी बहुत टाइप के ऐसे हैं जो कि आपके टेबल में डिस्क्राइब किए हुए हैं। यूरोपियन फार्माकोपिया के बारे में, यूरोपियन फार्माकोपिया क्या करती है, कॉमन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करती है ताकि वो ड्रग सब्सटेंस की क्वालिटी को मेंटेन कर सके। ये एक ऑफिशियल बुक ऑफ स्टैंडर्ड्स है। कौन कौन सी कंट्री के लिए, जर्मनी, इटली, फ्रांस, नीदरलैंड, स्विट्ज़रलैंड एंड बेल्जियम के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फर्स्ट यूरोपियन फार्माकोपिया कब आई थी, 1969 में आई थी। और ये बहुत सारी रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ के लिए एक स्टैंडर्ड सेटअप करती है कि कैसे हमें क्वालिटी के टेस्ट करने हैं। बताया था एक इंटरनेशनल फार्माकोपिया भी होती है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड चलती है, और ये आपके स्टैंडर्ड्स जो होते हैं उसके थोड़े से अलग होते हैं सारी फार्माकोपियाज के, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन और स्टैंडर्ड्स को देखते हुए अलग अलग कंट्रीज़ के कॉमन पैरामीटर निकाल के फिर इसका हम यूज़ करते हैं। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। एक आपके लिए कोटेशन है, स्टार्ट वेयर यू आर, यूज़ व्हाट यू हैव, डू व्हाट यू कैन। हमेशा लिमिटेड सोर्सेज भी होते हैं तब भी स्टूडेंट्स बहुत अच्छा करते हैं। अभी आपके ऊपर निर्भर है कि आप कितना अच्छा कर सकते हो, आपके पास जो भी चीज़ें अवेलेबल है। थैंक यू।